नमस्कार। शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग आज क्लास 10 का टी फ्रॉम असम। क्लास 10 का जो प्रो सेक्शन है और इस टी फ्रॉम असम यानी कि इसमें ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की एक झलक, यानी कि भारत के सुंदरता का, भारत का नेचुरल ब्यूटी का एक झलक जो होता है हम लोग के असम में भी। और असम भी कहा जाता है कि असम इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ असम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कहीं भी पाया जाता है, ट्रांसलेशन में चाहे किताबों में। असम जो है एक ऐसा राज्य है जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से लदा और भरा है। और असम के बारे में आज हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे टी फार्म यानी कि असम से चाय। देखिए असम जो है हम लोगों का एक बहुत सुंदर राज्यों में से एक सुंदर राज्य है। यहाँ चाय की खेती होती है, हमेशा हरा भरा रहता है। इसीलिए दिया गया है भारत की एक झलक, यानी कि असम के बारे में सारा दुनिया जाने। हाँ, कितना सुंदर राज्य है और इस राज्य में चाय का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। इस पाठ में हम लोग हाँ, टी फ्रॉम असम का ऑथर कौन है? अरूप कुमार दत्ता। पहला ही प्रश्न हो गया कि हु इज द ऑथर ऑफ द नेशन टी फ्रॉम असम, यानी कि असम से चाय नामक कविता का, सॉरी कविता नहीं, गद्य भाग का लेखक कौन है? लोक अरूप कुमार दत्ता। पूर्व वाला आ जाता है, लोकेश एब्रो नहीं है वो। अरूप कुमार दत्ता इज द ऑथर ऑफ द नेशन टी फ्रॉम असम। हम लोग शुरुआत करने जाएंगे। इस कविता का पहले सारांश बढ़िया से पढ़िएगा तो टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन हम एक्सप्लेनेशन के साथ ही दे देंगे। यहाँ पर देखिए दो लड़का है, एक लड़के का नाम है प्रांजल और एक का नाम है राजवीर। ये दोनों जो लड़के हैं दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ाई करते हैं। प्रांजल जो है असम का रहने वाला है और राजवीर जो है दिल्ली का रहने वाला है, और दोनों जो है एक दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं। यानी कि राजवीर एंड प्रांजल वेयर क्लासमेट एंड दे रीड इन ए स्कूल इन दिल्ली। दोनों जो दिल्ली में पढ़ रहे थे, और प्रांजल जो है असम का रहने वाला लड़का था, वो दिल्ली में पढ़ रहा था। दोनों का दोस्ती हो गया, तो जब गर्मी का छुट्टी होता है तो प्रांजल कहता है राजवीर से कि चलो दोस्त हमारे असम का भ्रमण करके आओ। दोनों लड़के ट्रेन में बैठते हैं दिल्ली में और चल देते हैं असम। और एक बात याद रहे, असम का जो रहने वाला लड़का है, क्या बोला मैं, प्रांजल। प्रांजल जो है उस आदमी का बेटा है जो असम का चाय बागान का मैनेजर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर, यानी कि आंसर होगा प्रांजल्स फादर वाज ए मैनेजर ऑफ टी स्टेट इन असम। उसका नाम आएगा ढेकियाबाड़ी बाद में। तो जब वो लोग गाड़ी में जब बैठ जाते हैं तो जो ट्रेन में हम लोग आवागमन करने वाले जो वेंडर्स होते हैं वो लोग चाय बेचते हैं, सामान बेचते हैं। आता है वेंडर, बोलता है क्या चीज़, गरम चाय, चाय 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 गरम। तो देखिए आदमी का हैबिट होता है बैठे बैठे चाय पीने का। दोनों लड़के बैठे हुए हैं, प्रांजल बोलता है हाँ दीजिए 2 कप चाय। बात करते करते दोनों लड़के जो हैं चाय पीने लगते हैं। चाय पीते पीते देखा देखी जो प्रभाव सारे पैसेंजर पर पड़ जाता है और सारे पैसेंजर लोग ही चाय खरीद करके पीना शुरू कर देते हैं। एवरीवन इन द कंपार्टमेंट स्टार्टेड टू ड्रिंक टी टू, यानी कि चाय को सारे के सारे लोग पीना शुरू करते हैं। मांगने में पहले लाज लगता है, लेकिन जब एक आदमी मांग देता है भैया हमको चाय दीजिए, तो सारे के सारे लोग देखा देखी प्रभाव पड़ जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पड़ जाता है और सभी लोग चाय पी लेते हैं। होता है क्या चीज़, गर्म लिक्विड चाय को लोग सिपिंग करके पी रहे हैं। इसी बीच बीच में वो लोग का बातचीत चल रहा है। राजवीर कहता है क्या जानते हो दोस्त प्रांजल, हालांकि देखिए राजवीर भले असम में नहीं रहने वाला है, लेकिन असम के बारे में वो बढ़िया से स्टडी कर लिया था। दिल्ली से आने के पहले वो बढ़िया से होमवर्क कर लिया था असम के बारे में, चाय बागान के बारे में। बोलता है क्या चीज़, जानते हो 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक इन ए डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ चाय पिया जाता है। 80 करोड़ चाय नहीं, 80 करोड़ कप चाय पिया जाता है पूरे विश्व में। और तो प्रांजल हालांकि असम में रहने वाला, उसको इतना बढ़िया से पता नहीं। बोलता है हाँ नहीं ऐसा बात है, टी इज रियली वेरी पॉपुलर। तो बोलता है कि हाँ चाय हमारा असम का बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ए डे। तो आंसर आपका होगा एमसीक्यू का निकल गया, 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ए डे, एक दिन में। इतना बात हो गया। उसके बाद जब गाड़ी चल देता है, पिकअप पकड़ लेता है, तो प्रांजल जो है, जो असम का रहने वाला लड़का है, वह डिटेक्टिव बुक्स में बिजी हो जाता है, यानी कि जासूसी किताब को पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। हालांकि राजवीर भी जासूसी किताबों को पसंद करता है, वो भी उसका फैन है, लेकिन उस वक्त वह व्यस्त है क्या चीज़ देखने में,
असम का प्राकृतिक सौंदर्य देखिए, एक ही छलांग में चला है गाड़ी हम लोगों का असम में, दिल्ली से असम, कहानी है ना। तो ये लड़का पूरा प्राकृतिक सौंदर्यों को देख रहा है, चारों तरफ चाय का खेती, चारों तरफ ग्रीन 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 चारों तरफ देख रहा है। हालांकि वो भी ऑडियंस फैन है क्या चीज़ का, जासूसी किताब का, लेकिन वो जासूसी किताबों को नहीं पढ़ रहा है, वह सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्यों को देख रहा है। चारों तरफ देख रहा है ग्रीन ग्रीन, जहां तक आंख का दृष्टि जाता था वहां तक उसको सिर्फ दिखाई दे रहा है हरियाली हरियाली हरियाली। अब मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर पहाड़ों से भरा हुआ है ना, ये जो जगह है पूरा पहाड़ है असम से, है ना, ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, पहाड़ का तलहटी है। यहाँ पर पूरा डेंसली वुडेड फॉरेस्ट है। डेंसली वुडेड फॉरेस्ट खत्म होता है तो उसके किनारे पर क्या आ रहा है, ये चाय का बागान आ रहा है। और गाड़ी जो है हम लोगों का किनारे से आ रहा है, ये ट्रेन का चक्का आ रहा है, ट्रेन आ रही है। ये प्राकृतिक सौंदर्य देख रहा है क्या जी, सब एक बराबर में लगाया हुआ चाय का बागान है। चाय के बागान के ऊपर में देखा जाए बैकड्रॉप में क्या जा रहा है, पीछे के पर्दे पर देखा जा रहा है तो खूब सुंदर से प्राकृतिक सौंदर्यों से भरा हुआ जगह है, यानी पहाड़ है। और यहाँ से जब खत्म होता है तो ठीक यहाँ से शुरू हो जाता है पेडी फील्ड। यहाँ पर आ गया हम लोग का पेडी फील्ड, ये है ग्रीन टी बसेस, ये है हम लोगों का पर्वत। ये जो ग्रीन बसेस है, बुशेस जो बोलते हैं हम लोग क्या चाय का, ये जो है फीका लगने लगा ये पेडी फील्ड के सामने, यानी कि धान का खेती, धान का खेती के सामने थोड़ा थोड़ा फीका नजर आने लगा चाय का बागान। मैग्निफिशियंट व्यू था, देखने में पूरा आकर्षणीय जगह था। चारों तरफ डेंसली वुडेड हिल था, पहाड़ पर्वत, चाय का बागान, जहां तक आंख का दृष्टि जाता था वहां तक सिर्फ और सिर्फ चाय का बागान ही दिखाई देता था। तो यहाँ पर 2-3 तो प्रश्न है, मैं कह दूं, व्हाट वाज राजबीर बिजी विथ, सॉरी व्हाट वाज प्रांजल बिजी विथ, प्रांजल वाज बिजी विथ डिटेक्टिव बुक्स, एंड व्हाट वाज राजबीर बिजी विथ, राजबीर was busy with enjoying the beautiful greenery of Assam, यानी कि he was busy looking at tea buses, he was enjoying the beautiful scenery of tea buses। उसके बाद एक और प्रश्न, ऐसा जो सुंदरता था कभी वो देखा नहीं था। और इसी बीच में देखिए क्या होता है, चाय के बागान के बीचों बीच जो सब होता है ना, पेड़ एकदम बराबर हाइट में लगाया रहता है, बीच बीच में रास्ता होता है लोगों को आने जाने का। इसी बीच बीच में क्या होता है कि कुछ लोग जो है टी प्लाकर्स, चाय को पत्ता तोड़ने वाले जो होते हैं, जो कि नया स्प्राउटिंग टी जो पत्ता लिप्स निकलता है उसको तोड़ने वाले जो लोग हैं, बीच बीच में खड़े हैं, जहाँ तहाँ खड़े हैं वो लोग, है ना। और क्या कर रहे हैं वो लोग, चाय को कमलिया पत्ता को तोड़ रहे हैं। दैट मीन दे वेर स्प्राउटिंग द, क्या बोलते हैं, ट्विग्स ऑफ द, वही लीव्स ऑफ द बसेस, टी बसेस। और जब ट्रेन इधर हम लोग का जब आ रहा है, ये जो लोग दिखाई रहे हैं डॉल की तरह दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, डॉल की तरह, यानी कि गुड़िया की तरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीछे में क्या है, बम्बू बास्केट है। तो उस बास्केट में लोग अपना पत्ते को तोड़ते हैं और डायरेक्ट फेंकते हैं इस तरीके से, और वो जो तोड़ा हुआ पत्ता जो है बास्केट में जाकर गिरता है। हाँ, और उन लोगों को बोला गया है डॉल लाइक फिगर। अब कुछ दूरी पर दिखाई दे एक टॉल चिमनी है, बहुत बड़ा एक चिमनी है, जिसमें से क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। ये सब का सारा सीन कौन देख रहा है, प्रांजल। और राजबीर जो है, सॉरी राजबीर इस सीनरी को देख रहा है, और प्रांजल जो है डिटेक्टिव बुक्स में बिजी है। और कुछ दूरी पर क्या दिखाई दिया, क्या बोलते हैं, चिमनी दिखाई दिया, जहाँ पर चाय का कारखाना था, जहाँ पर चाय को उत्पादन किया जाता है, पत्तों को चाय के पत्तों को चाय पत्ती के रूप में उत्पादन किया जाता है। वह एक कारखाना था, उद्योग था, जहाँ की चिमनी में से धुआं निकल रहा था। तब क्या होता है कि राजबीर अचानक मैंने बोलता है, वाह यही चाय का बागान है, वाह कितना सुंदर है। हाँ, हालांकि प्रांजल जो है इस दृश्य को बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखते आया है, उसे किसी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं होता है। बात बात में वो लोग का बात निकल जाता है, क्या चीज़, राजबीर ही कहता है प्रांजल से कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में ही होता है, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी फ्रॉम असम, बोलता है कि असम से ज़्यादा भारत में पूरा चाय का उत्पादन होता है। और यहाँ पर पूरे जीवन भर देखने को मिलेगा क्या चीज़, चाय का बागान ही बागान। उसके बाद क्या होता है, बातचीत के दौरान उन लोगों ने, हालांकि देखिए चाय का उत्पत्ति कैसे हुआ सटीक कहानी किसी के पास में नहीं है पता, लेकिन यहाँ पर एक काल्पनिक कहानी दिया जा रहा है। यहाँ पर देयर आर टू मेनी लेजेंड बोला गया है कि बहुत सारा ऐसा चाय की उत्पत्ति के बारे में कहानियाँ हैं, लेकिन इस पार्ट में ओनली 2 स्टोरीज आर मेंशन, लेजेंड यानी कि पुराना काल्पनिक कहानी, उसको लेजेंड बोलते हैं। एक था पहला कहानी, राजबीर बोलता है
पहला कहानी कौन बोल रहा है? कहानी राजवीर बोलता है। हाँ, राजवीर ही बोल रहा है। हालांकि प्रांजल असम का रहने वाला है, लेकिन टोटल कहानी बतला रहा है हम लोगों को राजवीर। राजवीर बोलता है एक समय एक चाइनीज का इम्पेरर था। उसका एक आदत था कि पानी पीने के पहले वो पानी को गर्म करेगा, गर्म करके पानी पीता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो पानी को गर्म कर रहा था, इम्पेरर यानी कि वंस देयर वाज ए चाइनीज इम्पेरर, चाइना का एक शासक था जो पानी गर्म करके पीता था। पानी को गर्म कर रहा है तो जो पात्र के नीचे जो जलता हुआ जो लकड़ी था, उसमें से कुछ पत्ता जो है उड़कर उस पानी में गिर जाता है। और पानी में गिरने के बाद जब पीता है उस पानी को, तो उसको डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट लगने लगता है। और इसी को कहा गया टी लीव्स है। यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे, आप क्वेश्चन निकल सकता है 2 नंबर का, व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड ऑफ टी। तो चाइनीज लेजेंड ऑफ टी में क्या आ जाता है? वंस देयर वाज ए चाइनीज इंपेरर who had a habit to boil water before drinking it. One day he was doing so. Suddenly, the twigs burning under the kettle vapors fell into the water and made it delicious. और उसको स्वादिष्ट बना देता है, स्वादिष्ट मिश्रण बन जाता है। और इट इज बिलीव दैट दे वर द टी लीव्स, और कहा जाता है यही चाय का पत्ता है। उसके बाद में दूसरा कहानी बोला जाता है। हाँ, प्रांजल बोलता है कि भाई अगर जानते हो तो दूसरा भी कहानी बोलो। तो वो दूसरा कहानी बोलता है। एक समय, वो इंडियन कहानी है, इंडियन लेजेंड है। एक समय की बात है, एक बुद्धि धर्म का मॉन्क यानी कि साधु आदमी था। वह मेडिटेशन कर रहा था, उसको नींद लग रहा था। नींद लगने के दौरान उसको असुविधा हो रहा था उसके मेडिटेशन में। तो उसने क्या काम किया? आँख के पुतलियों को काट करके फेंक दिया, आईब्रो को काट करके फेंक देता है। और वहीं से जहाँ पर वो फेंकता है, वहीं से 10 पेड़ जम जाता है, 10 पौधा जम जाता है। और यह विश्वास किया जाता है कि उस पौधों का पत्ता जो है यदि पानी में डाल करके अगर पीते हैं तो नींद को भगा देता है। ये रहा दूसरा कहानी। अब इसको अंग्रेजी में सुनिए। वंस देयर वाज ए बुद्धि धर्म, ही वाज डूइंग मेडिटेशन एंड फीलिंग स्लीपी, therefore he cut off his eyelids, and from that eyelids 10 plants grew up. And it is believed that when the leaves of this tree are put into hot water and drunk and banish the sleep, वो क्या करता है? नींद को भगा देता है। फिर से कहानी को सुन लीजिए, भारतीय कहानी। एक समय एक बुद्धि धर्म का साधु था जो मेडिटेशन योगासन करने के टाइम में उसको नींद लग रहा था। तो उसने अपने आँख के पुतलियों को काट करके फेंक दिया, और उसी पुतलियों में से 10 पेड़ जम जाता है। और यह विश्वास किया जाता है कि उन पत्तों को जब पानी में, उस पेड़ के पत्तों को जब पानी में डालकर गर्म करके पिया जाता है तो नींद को भगा देता है। तो ये 2 हम लोगों का कहानी था, वन चाइनीज स्टोरी और अनदर इंडियन लेजेंड। लेजेंड कहिए चाहे स्टोरी कहिए, एक ही बात। उसके बाद ये जब कहानी खत्म होता है तो फिर वो लोग अपने में, राजवीर आ जाता है अपने बात पर, बोलता है क्या चीज़ जानते हो दोस्त? चाय का उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? चाय को सर्वप्रथम कहाँ पिया गया था? द टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर बोलता है। चाय का सर्वप्रथम कहाँ पर पिया गया था? चाइना में पिया गया था। वो भी कब? 2700 BC। हाँ, ईसा मसीह के जन्म के 2700 साल पहले चाय कहाँ पर पिया गया था? चाइना में पिया गया था। और ये चाय और जो चीनी वर्ड है, ये हम लोग का इंडियन वर्ड नहीं है, चाइनीज वर्ड है। हाँ, ये भी प्रश्न आ जाएगा। when and where was tea first drunk? कब और कहाँ चाय प्रथम बार पिया गया था? The tea was first drunk in China, 2700 BC, ईसा बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के 2700 साल पहले चाय को चाइना में प्रथम बार पिया गया था। हाँ, वेयर फ्रॉम द वर्ड चाय एंड चीनी डिराइव्ड, कहाँ से लाया गया है इस वर्ड को, चाय और चीनी? द वर्ड चाय एंड चीनी डिराइव फ्रॉम चाइनीज वर्ड। उसके बाद उस समय जो चाय पिया जाता था चाइना में, चाय जहाँ भी, एक दवा के रूप में पिया जाता था। एट दैट टाइम टी वॉज ड्रंक एज मेडिसिन, बट नाउ ए डेज इट इज बीएवरेज। और आजकल हो गया प्राय घर घर में सुबह सुबह उठो तो चाय और मुड़ी, चाय बिस्कुट लोग खाते हैं। लेकिन पहले जो था चाय को दवा के रूप में पिया जाता था, लेकिन आजकल तो हैबिट के रूप में पिया जाता है, मोर देन बीएवरेज। इतना बात करते 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 देखिए, दिल्ली से ट्रेन हम लोग का असम में आ गया और मोरियानी जंक्शन पर आ जाता है। मोरियानी जंक्शन पर लड़के सब जब देखते हैं कि हम लोग तो लड़के अपने सब सामानों को संग्रह करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस स्टेशन पर उसके पिता लोग इंतजार कर रहे थे, माता पिता, यानी कि दैट मीन प्रांजल्स फादर और पेरेंट्स वेयर वेटिंग एट द स्टेशन फॉर देम। और वो लोग अपने सामान को किनार कर रहे हैं उतरने हेतु। हाँ, उसके बाद हाँ, वो लोग अपना गाड़ी से उतरते हैं। प्रांजल का बाप 4 चक्का से आया था, यानी कि कार से आए हुए थे। गाड़ी में लोग बैठते हैं और सीधा चल देते हैं, वी टू द मेन रोड की तरफ चल देते हैं। उसी में एक केटल ब्रिज पड़ता है, केटल ब्रिज को भी क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद केटल ब्रिज को पार करने के बाद में ढेकियाबाड़ी टी स्टेट आता है, जिस ढेकियाबाड़ी टी स्टेट का मैनेजर था प्रांजल का फादर।
हाँ, यानी कि प्रांजल फादर वाज द मैनेजर ऑफ ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। केटल ब्रिज पार करने के बाद ढेकियाबाड़ी पड़ता है, जिस ढेकियाबाड़ी का मैनेजर प्रांजल का फादर था, और वहाँ से लोग सीधा चल देते हैं। तो देखा जाता है क्या चीज़ की बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, यानी कि भूरा रंग का जो पथ था ना, दोनों तरफ एकड़ अपुन एकड़ एकदम पूरा एकड़ एकड़ एकदम पूरा फैला हुआ था। चारों तरफ क्या चीज़, चाय का बगान ही बगान दिखाई दे रहा था। नीटली पॉन्ड सेम हाइट, सभी का ऊंचाई क्या था, एक बराबर था। और क्या हुआ था उसमें, देखिए नीचे में एक बराबर चाय का पेड़ लगाया जाता है, उसके ऊपर में शेड देने के लिए बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। लेकिन चाय का जो पत्ता मजबूत होता है, पता नहीं, चाय का जो पेड़ होता है गठीला होता है, एक ही हाइट में लगाया जाता है। और उसको छाया देने के लिए, छाया इसलिए दिया जाता है ताकि कुमलिया पत्ता जल्द से जल्द निकले, और पानी भी दिया जाता है, नाला भी होता है उसमें। और भूरे रंग के फुटपाथ के दोनों तरफ, इधर भी चाय का बागान, इधर भी चाय का बागान, दोनों तरफ चाय का बागान था, पेड़ लगा हुआ, बड़ा बड़ा पेड़, उसके नीचे चाय का बागान। और उसी में क्या होते, टी प्लाकर्स लोग थे, चाय के पत्ता तोड़ने वाले जो ग्रुप था, औरतों का, पुरुषों का, सभी लोग अपने हाथों में प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहने हुए थे, और पीठ पे बम्बू बास्केट था। हाँ, तोड़ रहे हैं, पत्ते को इस तरीके से डाल रहे हैं। क्या चीज़ पहने हुए थे, प्लास्टिक के एप्रॉन। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ द टी लीव्स आर प्लाग्ड इन असम। तो ऐसे होता है, ए ग्रुप ऑफ मेन एंड वोमेन, group of men and women go to the garden, tea garden, wearing plastic aprons, keeping bamboo basket on their back, and they used to, माने वो लोग क्या करते हैं, they pluck the newly sprouting tea leaves and keeping the bamboo। समझ में आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू द टी प्लाकर्स वियर इन देयर हैंड। अपने हाथों में क्या पहनते हैं, प्लास्टिक एप्रॉन्स। क्या पहनते हैं, प्लास्टिक एप्रॉन्स। उसके बाद इतना सीन को देखा जा रहा है कि चाय के बागान में काम करने वाले जो लोग होते हैं, चाय के पत्तों को तोड़ रहे हैं, बास्केट में रख रहे हैं। इसी वक्त क्या होता है कि बागान में मान लेते हैं कि तोड़ा जाता है, तो पत्ता को ढोने के लिए कोई वाहन तो होगा ना। रास्ते के किनारे में देखा गया कि चाय के पत्तों से लदा हुआ ट्रैक्टर जो है कि आ रहा है। तो प्रांजल का बाप ने अपने गाड़ी को थोड़ा ब्रेक मारा, टू अलाउ द लोडेड ट्रैक्टर टू पास, यानी कि ट्रैक्टर को पास कर देने के लिए गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, और ट्रैक्टर चला जाता है। तब जाकर के राजवीर बोलता है कि मिस्टर बरुआ, यानी कि अंकल जी, क्या ये दूसरा बार कोमलिया पत्ता उत्पादन करने का समय है क्या, यानी कि साल में 2 बार निकलता है माने। और जो क्या बोला गया है, मई से लेकर के जुलाई तक जो चाय का पत्ता तोड़ा जाता है, उसमें तो यील्डिंग बेसी होता है, यानी कि आय ज़्यादा देता है, इनकम ज़्यादा देता है, और पूरे विश्व में उसको भेजा जाता है। हाँ, दिस इज द सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड इन मिस्टर बरुआ, राजवीर ने बोलता है मिस्टर बरुआ से, यानी कि प्रांजल के फादर से। तो प्रांजल का फादर बोलता है कि लगता है कि तुम असम आने के पहले पूरा बढ़िया से होमवर्क कर लिए। तो राजवीर बोलता है कि हाँ अंकल, बिल्कुल, जब मुझको असम में आना था तो मैंने सोचा कि थोड़ा चाय के बागानों के बारे में पढ़ लूँ, इतिहासों में से, किताबों में से, और इस तरीके से मैं पढ़ करके आया। और मिस्टर बरुआ वो एडमिट करता है, और कहानी हम लोगों का यहीं पर खत्म होता है। इस कहानी का जो एक्सप्लेनेशन है, अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर से कहा जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जितना MCQ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, और तीसरा वीडियो जब बनेगा उसमें से वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा। दिस मच इन दिस वीडियो।